गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। आज हम आपके ज्योग्राफी के लेसन 21 द ह्यूमन सेटलमेंट्स को समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है। द अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स डेवलप्ड ऑन रिवर बैंक और नियर अदर सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, जो अर्ली ह्यूमन जो बसना स्टार्ट हुए थे वो कहाँ हुए थे, या तो नदी के किनारे या जहाँ पर पानी के सोर्स होते थे उसके आसपास। Water facilities, activities like agriculture and trade, and more importantly it is necessary for the survival of both humans as well as animals। ठीक है, ये वाटर फैसिलिटीज़ की एक्टिविटीज़, ये जो वाटर फैसिलिटीज़ थी वो एक्टिविटीज़ जो आपकी एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, ठीक है, और इससे भी इम्पॉर्टेंट ये नेसेसरी है हम जैसे मनुष्य और एनिमल्स के लिए। ठीक है, दी स्मॉल सेटलमेंट्स लेटर ग्रोन टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है, ये जो छोटी छोटी संख्या में ये बसे थे, बाद में ये इन्होंने जनसंख्या का रूप ले लिया। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, दे आर रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, ये दो तरीके के सेटलमेंट है, एक होता है आपका रूरल सेटलमेंट और दूसरा होता है आपका अर्बन सेटलमेंट। ठीक है, विलेजेस कम अंडर रूरल सेटलमेंट। ठीक है, जो आपके गांव हैं वो किसके अंदर आते हैं, रूरल सेटलमेंट के। द पीपल इन द रूरल एरिया परफॉर्म वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जो लोग हैं रूरल एरियाज़ के वो जो वर्क करते हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर करते हैं। सम पेशेंट्स इंक्लूड एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग एंड एनिमल रेयरिंग। ठीक है, इनके कुछ ऑक्यूपेशंस क्या है, जैसे ये खेती करना, फिशिंग करना, माइनिंग करना, ठीक है, और जानवरों को चराना, ये सब जो ये करते हैं। इन विलेजेस देयर आर लिमिटेड फैसिलिटीज़ इन टर्म ऑफ एजुकेशन। इन गाँव में जो है वो एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है। हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, और हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी की फैसिलिटीज़ भी बहुत कम है। दिस has led to the migration of large number of people to the cities in search of better employment as well as other opportunities। ठीक है, इन कमियों के कारण जो है वो माइग्रेशंस होता है, इसी कारण से लोग जो बड़ी संख्या में है वो सिटीज़ की तरफ आते हैं एक अच्छे रोज़गार के लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ऑन द अदर हैंड टाउन्स एंड सिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, टाउन और सिटीज़ जो आती हैं वो आपकी अर्बन सेटलमेंट में आती है। द अर्बन सेंटर्स हैव मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाइक मेटल रोड्स, ठीक है, लार्ज कंक्रीट बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल एंड कॉलेज, इंडस्ट्रीज, मार्केट एक्सेट्रा। ठीक है, आपको अर्बन जगह पे क्या है, सब चीज़ें मिल जाती है, रोड होती हैं, ठीक है, कंक्रीट की बनी बिल्डिंग्स होती है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेजेस होती है, सब चीज़ें होती हैं। People in the cities have secondary and tertiary occupations like मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, यहाँ के लोग जो है उनके सेकेंडरी जो ऑक्यूपेशन होता है, जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इसमें होते हैं। ठीक है, अब है रूरल सेटलमेंट। देयर आर 4 मेन पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, दीज आर डिस्कस बिलो। ठीक है, 4 तरीके के रूरल पैटर्न्स होते हैं जिनको नीचे डिस्कस किया गया है। ठीक है, पहला है आपका लाइनियर पैटर्न। ठीक है, लाइनियर पैटर्न में क्या है, दिस इज़ अ कॉमन पैटर्न एंड कैन बी सीन इन मैनी पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया। ठीक है, ये एक कॉमन पैटर्न है और ये आपको रूरल इंडिया की हर पार्ट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इन दिस पैटर्न हाउस डेवलप्ड इन अ सिंगल रो। ठीक है, इस पैटर्न में क्या होता है, जो हाउसों का डेवलप किया जाता है वो एक सिंगल रो में किया जाता है, और जिसके साथ में रोड होती है, रेलवे लाइंस होती है, रिवर होती है, कैनाल्स और कोस्ट होते हैं। ठीक है, फिर है आपका रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में क्या है, सिंस दिस पैटर्न डेवलप्स एट द क्रॉसिंग ऑफ मल्टीपल रोड्स। ठीक है, इसमें बहुत सारी रोड्स होती हैं। इट हैज़ अ स्टार लाइक अपीयरेंस। ठीक है, तो ये कैसे उभर कर आता है, कि स्टार के जैसे। अ लाइनियर रोड पैटर्न दस इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, एक लाइनियर रोड पैटर्न उभर कर आता है सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सेटलमेंट में। फिर आपका आता है न्यूक्लिटिक एंड कॉम्पैक्ट पैटर्न। ठीक है, इन दिस पैटर्न हाउसेस डेवलप क्लोज टू अ मार्केट एरिया और अ क्रॉस रोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस पैटर्न में जो हाउसेस डेवलप होते हैं वो किसके नज़दीक डेवलप होते हैं, मार्केट एरिया के और अ क्रॉस रोड, विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका स्कैटर्ड पैटर्न। दिस पैटर्न इज मार्क्ड बाय क्लस्टर ऑफ हाउसेज और सिंगल ड्विलिंग्स। ठीक है, इसमें या तो क्लस्टर ऑफ हाउसेस मिलेगा या आपको सिंगल एक ही मकान मिलेगा, विच आर लोकेटेड अवे फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से
दूर होते हैं। दिस पैटर्न इज कॉमन इन फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स एरियाज, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न कहाँ कॉमन है, फॉरेस्ट में और माउंटेन एरियाज में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म, ठीक है। अर्बन सेटलमेंट को कैसे बांटा जाता है, उनके फंक्शन जो वो परफॉर्म करते हैं उसके आधार पर। वी विल नाउ रीड अबाउट द वेरियस अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। पहला है आपका इंडस्ट्रियल टाउन। दीज टाउन्स आर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एंड दस दे आर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। ये कहाँ पर, ये बहुत बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन करते हैं, तो जिसके कारण से ये आपको कहाँ मिलते हैं, जहाँ पर कि कच्चा माल मिलता है। और मेजर रोड और रेलवे रूट्स, जहाँ पर कि रोड भी अच्छी हों और रेलवे रूट्स भी हों। एग्जाम्पल इंक्लूड जमशेदपुर इन इंडिया, डेट्रॉइट इन यूएसए, ठीक है, मैनचेस्टर इन यूके एंड शंघाई इन चाइना, ठीक है। फिर आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्या होते हैं, दीज आर द नेशनल एंड स्टेट कैपिटल्स, ठीक है। ये नेशनल और स्टेट कैपिटल्स होती है, जैसे न्यू दिल्ली हो गई, वाशिंगटन डीसी हो गया, टोक्यो, कोलकाता, बेंगलुरु एक्सेट्रा, ठीक है। फिर क्या आते हैं कल्चरल टाउन। मेजर एजुकेशन सेंटर और सेंटर्स ऑफ कल्चर एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट कल्चरल टाउन्स, ठीक है। जो मेजर एजुकेशन के सेंटर होते हैं, जहाँ पर शिक्षा के अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है, और जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है वो कल्चरल टाउन्स होते हैं। एग्जांपल जैसे कि आपका हो गया शांति निकेतन इन इंडिया एंड ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज इन इंग्लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका माइनिंग टाउन्स। माइनिंग टाउन्स कैन बी फाउंड इन माइनिंग रिच रीजन, ठीक है, मिनरल रिच रीजन, ठीक है। माइनिंग टाउन्स कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं वहाँ पर। धनबाद, कोलार एंड खेतरी आर सम इंडियन माइनिंग टाउन्स, ठीक है। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड पेनिसिल्वेनिया इन यूएसए एंड जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। फिर है आपका डिफेंस टाउन। दीज आर द टाउन्स विच सर्व्स एज मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, ठीक है। ये इस तरीके के टाउन्स मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में काम आते हैं, जैसे कि जालंधर हो गया, महू हो गया, धानपुर हो गया, आर डिफेंस टाउन इन इंडिया, वाइल फेमथ एंड पोस्टमाउथ आर एग्जाम्पल इन यूके, ठीक है। अर्बन रूरल इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। अर्बन रूरल एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। वी नो दैट देयर इज एन अनड्यूलिंग अर्बन रूरल इंटरडिपेंडेंस एज दे प्रोवाइड ईच अदर नीड्स, ठीक है। ये एक दूसरे पे डिपेंड है क्योंकि ये एक दूसरे की नीड्स को पूरा करते हैं। द अर्बन सेंटर्स नीड रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अर्बन सेंटर्स को क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, मैन पावर चाहिए फ्रॉम द रूरल एरियाज फॉर इट्स इंडस्ट्रीज। रूरल एरिया से अपनी इंडस्ट्रीज के लिए। एट द सेम टाइम द रूरल एरियाज आर प्रोवाइडेड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर बाय द अर्बन एरियाज, ठीक है। और रूरल एरियाज को जो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ केयर कौन प्रोवाइड करता है, अर्बन एरियाज करते हैं।